आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के नताइज का अमल जारी। एनडीए इत्तेहाद इक़्तिदार के है काफी नजदीक। कश्मीर की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की बड़ी जीत। अवाम ने मनाया जश्न। जम्मू और उधमपुर पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मर्तबा हासिल की कामयाबी। रविंदर रैना ने अवाम का किया शुक्रिया अदा। जेल में बंद आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से हासिल की कामयाबी। अवाम ने जीत का जश्न मनाते हुए जल्द रिहाई का किया मुतालबा। और महकमा जल शक्ति गांधरबल ने अवाम को किया मुतनबे। पानी का गलत इस्तेमाल करने पर 3 साल की सजा के साथ 10,000 का किया जाएगा जुर्माना। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज 18वीं लोकसभा के लिए 543 नशिस्तों पर हुई पोलिंग के नताइज का अमल जारी है, जिसमें अहम मुकाबला बीजेपी की क़यादत की एनडीए और कांग्रेस की क़यादत की इंडिया इत्तेहाद के दरमियान है। एनडीए एक बार फिर से हुकूमत तश्कील देने के काफी नजदीक है और रुझानात में एनडीए 272 के इक्तदार के हिस्से को अबूर करती नजर आ रही है। वहीं इंडिया इत्तेहाद भी इस बार बेहतर कारकर्दगी के साथ एनडीए का मुकाबला कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2 सीटों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने कामयाबी हासिल की है। वहीं लद्दाख में आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा ने अपनी जीत को यकीनी बनाया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि हिंदुस्तान की आवाम ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद किया है, जो मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़म है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू, रियासी, उधमपुर, डोडा, कठुआ पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाते हुए ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से खिताब में किया है। रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट, ये जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। मैं श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब तथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और जम्मू की जनता, रियासी की जनता, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जम्मू, रियासी और डोडा, उधमपुर, कठुआ पार्लियामेंट सीट पर यह जबरदस्त जीत, हम जनता का धन्यवाद करते हैं इस जबरदस्त जीत के लिए। वहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत हुई है। 300 के करीब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जी की हार हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है। सरकार बनाने की ताकत अवाम के हाथ होती है। इसलिए अवाम ने जिसको चाहा वो बादशाह बन गया, जो जीता वही सिकंदर। रैना साहब, अगर जोरी अनंतनाग रविंदर सिंह रैना कैंडिडेट होता तो 3 सीट नहीं आती। क्या बात है, सीट अगली बार दिखनी हम 2029 छड़नी हो भी नहीं पंडित जी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हम बैठे हुए। वहीं जुगल किशोर शर्मा ने भी उनकी जीत के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया है।
अभी जो परिणाम हमने अभी तक देखे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत की ओर आगे बढ़ रही है और जीत रही है। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सेवा भाव से आप लोगों की सेवा करूंगा और आप लोगों के बीच रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम का भी, जिन्होंने तीसरी बार ये मौका मुझे जो है उस लोगों की सेवा करने का दिया है, और आप लोगों का भी आभार कि आपने समय समय पर हमें भी जगाया और जनता को भी जगाया। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ये जीत जो है ये लोगों की जीत है, ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जुगल जी, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अगले आने वाले 5 साल की, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी जम्मू कश्मीर के? पहले भी सेवा भाव से काम किया है, आगे भी सेवा भाव से काम करेंगे। पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे काम करने योग्य हैं। उधमपुर कठुआ नशिस्त से कामयाबी हासिल करने के बाद आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला कठुआ में एक रैली निकाली है, जिसमें उनके हमायतियों ने शिरकत कर उन्हें इस जीत के लिए मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अवाम की जानिब से उनकी की गई हिमायत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पूरी लगन के साथ वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी नशिस्त से मरकजी वजीर और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत का आज जिला किश्तवाड़ में भी काफी जश्न मनाया गया है और उन्हें इनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की गई है। साथ ही इस दौरान अवाम का उनकी हिमायत के लिए उसका शुक्रिया भी अदा किया गया है। को और ये जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गांव-गांव में जितनी मेहनत की है। देखिए, मैं सबसे पहले किश्तवाड़ की जनता को जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से देश के अंदर जो लोकतंत्र के रूप में ये राष्ट्र पर्व जो मनाया जा रहा था, आज इसका आखिरी पड़ाव था, गिनती थी, और आज तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो सहरा बंधा हुआ है उसके लिए जो योगदान है हमारे उन सभी वर्कर्स का है, चाहे वो किसी भी मोर्चे से हो, महिला मोर्चा से हो या किसान मोर्चा से हो, ओबीसी से हो या माइनॉरिटी मोर्चा से हो, सबका जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है हमारे हर वर्कर ने जो है बिल्कुल जी जान से जो है मेहनत की हुई है, जिसका रंग जो है आज हमें दिख रहा है कि एक बड़ा अच्छे से डॉक्टर जितेंद्र साहब जी जो है बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो जीत रहे हैं। और इसका जो सहरा है, हम सभी जितने भी हम सारे वर्कर्स है बीजेपी, उन सब के सर पे जो है ये सहरा लगता है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने जीत दर्ज कर ली है। यहां उन्होंने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को 2,80,000 के करीब वोटों से शिकस्त दी है, जबकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास तीसरे पायदान पर रहे, जिन्होंने 1.5 लाख के करीब वोट हासिल किए हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने कुलगाम, अनंतनाग और राजौरी पुंछ के रायदगिंदगान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि अगरचे उनका अनंतनाग और कुलगाम से ज्यादा राब्ता नहीं था, मगर फिर भी अवाम ने उन पर एतमाद किया है, जिसके लिए वो उनके मशकूर हैं। मैं सबका मशहूर हूँ। ये बताइए, मुझे लगता है कि लोगों की ये राय थी कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, और दूसरे इस वक्त लोग चाहते थे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें और इसके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मुझे लगता है मेरा मशवरा उनको ये होगा कि वो अपना एहसास करें, वो अपना वो जमात जो है उसकी लीडरशिप जो है उनको अपना एहसास करना चाहिए। खास चीज़ तो बड़ी बात वही है जिस पे हमने लोगों से वोट भी मांगे थे, लोगों ने वोट दिए, वो 5 अगस्त 2019 का फैसला है जो यहाँ के लोगों ने कबूल नहीं किया। और इस इलेक्शन में भी ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाई है, तो बड़ी चीज़ तो हमारे लिए वही रहेगी। हमारी पार्टी का भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा इलेक्शन में यहाँ पे था या वो इसी बारे में था। इस फैसले में इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं सुबह से मुझे पता भी नहीं कि
मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन हारा है। मेरे लिए तो ज़ाती तौर पर दुख की बात है, बदकिस्मती की बात है। वहीं अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद की जीत का आज पीर पंचाल में भी काफी जश्न मनाया गया है और इस दौरान पूरी अवाम में एक खुशी की लहर देखी गई है। करते हैं कि उसने हमें जीत से हमकरार फरमाया। बाकी ये जीत जो है ये खाली मियाँ साहब की जीत नहीं है, ये अनंतनाग, पुंछ और राजौरी अवाम तमाम की जीत है। इसमें चाहे कोई गुज्जर हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, ये सब की जीत है। इसमें ये हम नहीं कहते कि ये खामखा किसी एक कौम की, एक तबका फ़िक्र की, एक ज़ात और बरादरी की जीत है। ये सब ज़ात और बरादरी की बराबर जीत। पीर पंजाल के लोगों का, यहाँ के पहाड़ी लोगों का, यहाँ के सिख लोगों का, यहाँ के हिंदू लोगों का, यहाँ के गुजर लोगों का, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भारी अक्सरियत से मियां अल्ताफ साहब को वोट देकर कामयाब किया। मियां अल्ताफ साहब की काउंटिंग थी तो मियां अल्ताफ साहब एक भारी अक्सरियत से जीते हैं। तो मैं दिल खसूस खिताई पीर पंजाल की आवाम, अनंतनाग के जो लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। मैं दिल खसूस अपने नौजवान जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया किया कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रिया कर, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो कायदे असम्बली जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, जनाब तहसील जिसका नाम मनकोट है, जिसके हम सब ये निवासी हैं, वहाँ से डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे सब काम करेंगे। मैं फिर इस मौके लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए सीनियर रहनुमा बशीर अहमद ने कहा है कि हम पुरुउम्मीद हैं कि मियां अल्ताफ अवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे और अवाम की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करेंगे। अल्ताफ साहब को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और थोड़ा दुख हुआ जो उमर साहब की सीट हमने नहीं निकाली, फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। उन्होंने यहाँ पे आए, अपने वक्त यहाँ पे गुजारा उमर साहब ने। तो इंशाल्लाह आगे का वक्त बहुत अच्छा होगा उमर साहब के लिए और हमारे लिए। बात यह है जो आज का वोट बम्पर वोट पड़ा है, ये न तो बीजेपी की मेहरबानी से पड़ा है और न इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से पड़ा है। ये लोगों ने उस फैसले के खिलाफ वोट आज डाला जो फैसला रात के अंधेरे में उन्होंने पार्लियामेंट लिया, जो कश्मीर को कभी काबिल कबूल था, न होगा न रहेगा। इसीलिए हमें अब उम्मीद है जो नई हुकूमत बनेगी हिंदुस्तान में और जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने के लिए वो इंशाल्लाह रहमान पार्लियामेंट में कदम उठाएंगे। यही उम्मीद है हमें नई हुकूमत से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कोऑर्डिनेटर अनंतनाग अनीसुल इस्लाम ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मियां अल्ताफ की हिमायत की है और उनकी जीत को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम अवाम के फैसले के लिए उसका बेहद मशकूर हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम कांग्रेस के सभी अपने दोस्तों के, अपने जो हमारे कुलीग्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सब ने इंडिया ब्लॉक में जो इस बार यहाँ पे इलेक्शन हम साथ मिलकर लड़ रहे थे, इंडिया ब्लॉक्स की जितनी भी पार्टियाँ थी, हम सभी के मशकूक हैं। हम उनके वर्कर्स के मशकूक हैं, हम उनके लीडर्स के मशकूक हैं कि हमने मिलजुल के मेहनत की और आज मेहनत रंग लाई और अनंतनाग पुरुष राजौरी में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर हम इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे और आने वाला टाइम जो होगा वो यहाँ के नौजवानों के लिए होगा, यहाँ के लोगों के लिए होगा और जो भी मसले मसाइल होंगे उनको हम कोशिश करेंगे हल करने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर से 2 सीटों से जीत का आज SKICC श्रीनगर में काफी जश्न मनाया गया है और तमाम वोटरान का NC की हिमायत करने के लिए शुक्रिया अदा किया गया है। एनसी के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए ये वोट दिया कि हमारी बात करिए, आप पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारा रोजगार की बात करिए, हमारी तशक्कुस की बात करें, हम वही उम्मीद पे लीड जैसा लग रहा है वो बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह कामयाबी हासिल। वो आपको भी मालूम है, हम सबको भी मालूम है, जिस तरह इंजीनियर रशीद की बेटी ने वहाँ से कैंपेन शुरू की, उसी उनको पहले से पता है वहाँ जो हमारा कामयाबी नहीं है।
श्रीनगर पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद रहाउला मेहदी ने अपनी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मज़कूरा पार्लिमानी नशिस्त से 1,88,416 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि हम अवाम के फैसले के लिए उसका मशकूर हैं। उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के वकार की बहाली के लिए पार्लियामेंट में जदोजहद करेंगे। आगा सैयद रहाउला मेहदी ने कहा है कि बारामूला नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से शिकस्त तस्लीम करने पर अवाम के फैसले का हम एहतराम करते हैं। उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि इस मैंडेट की कदर की जाएगी और उसी तरह की नुमाइंदगी की जाएगी पार्लियामेंट में जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये मैंडेट दिया है। सर, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, आपको मुबारकबाद दी है उन्होंने, तो कहा है कि मैं आपका साथ तो नहीं दे सकता। मैं चाहता था क्या आप आवाज से उठाएंगे? मैं चाहता था कि वही इसी तरह का उनका ट्वीट मैं उमर अब्दुल्ला साहब के लिए करूँ, उनको मुबारकबाद पेश करूँ। मगर नॉर्थ में जिस तरह की ट्रेंड लग रही है कि लोगों ने फैसला कुछ और किया है, उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया है इंजीनियर साहब की वो रिहाई मुमकिन हो। और अगर ये ट्रेंड सही है तो मैं इंजीनियर साहब के खानवादे को, इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इस मैंडेट की कदर करते हैं। और आपके मंशूर जो है अलग है, जिस तरह से पानी बिजली सड़क के लिए आपने वोट नहीं मांगे थे, क्या पहली बात होगी जो पहले पार्लियामेंट में जो उठाएंगे? जो हमसे छीना गया उसकी वापसी के लिए, और ये बताया कि हम उन फैसलों को कबूल नहीं करते जो 5 अगस्त को लिए गए। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार अंजीना रशीद की जीत का आज बड़ी तादाद में अवाम ने जश्न मनाया है और बड़ी तादाद में अवाम ने घरों से बाहर निकलकर उनकी जीत का जश्न मनाया है और साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द जेल से रिहा होंगे। जी, जैसा आपको पता है आज हमारी बारामूला पीसी की 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग थी। इन एडिशन टू 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा जो पोस्टल बैलेट है उसकी भी काउंटिंग थी, प्लस जो हमारे 3 माइग्रेंट AROs हैं जम्मू, दिल्ली, उधमपुर, उनका सबका भी रिजल्ट आ गया है। तो जो हमारी EVM काउंट थी वो भी खत्म हो गई है, जो पोस्टल बैलेट काउंट है वो भी खत्म हो गई है और जो ARO माइग्रेंट की काउंट है वो भी खत्म हो गई है। अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो टैबुलेशन पे है। आपने सबने देखा होगा, ECI की वेबसाइट पे भी देखा होगा, जो टेंटेटिव रिजल्ट, राउंड वाइज रिजल्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन, हमारे 14 टोटल राउंड हुए थे। जो सबसे छोटी AC हमारी करना, उसके 3 राउंड थे और जो सबसे बड़ी बारामूला उसके 14 राउंड हुए थे। तो टोटल सारी 14 राउंड में हमारे सारे ACs खत्म हो गए। तो लगभग आपने देखा होगा अब्दुल रशीद शेख साहब, इंजीनियर रशीद साहब, वो अभी लीड कर रहे हैं। जो रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा तो उनको वो सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। तो ये हमारी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। हम ये कहेंगे कि ये वोटरों की जीत है, लोगों की जीत है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम बड़े मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं सभी लोगों के, स्पेशली यूथ के, या जो हमारी लेडीज़ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उन्होंने ज़बरदस्त खासा अच्छा रोल निभाया इस इलेक्शन में और इंजीनियर साहब को कामयाब करने में उनका अच्छा खासा रोल रहा। कुछ लोगों की आदत है कि वो लोगों को, वोटरों को अपनी मीरास समझते हैं, लेकिन आज एक आम शहरी ने, एक आम वोटर ने ये दिखाया कि जो वोटर है वो किसी की मीरास नहीं है और ना कोई भी कैंडिडेट जो होता है, जो इलेक्शन के मैदान में खड़ा होता है, वो जीतने के लिए ही खड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब लोगों की जीत है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में वोटर होता है। इंडिया को चाहिए कि इंजीनियर रशीद को रिलीज़ करें, लेकिन ये अब सिर्फ फैमिली तक महदूद नहीं रहे, क्योंकि अब इस वक्त इंजीनियर रशीद जो है 17.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 17.5 लाख लोगों का जो 17.5 लाख वोटर्स हैं उनकी एस्पिरेशंस और उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं और उनकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, इसलिए गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है इस वक्त कि उनको जल्द से जल्द रिलीज करे। सियासी व समाजी कारकुन अल्ताफ कुरैशी ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर जीत के लिए इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस जीत से अवाम का जमहूरियत पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि उनकी जीत अवाम के तय हमदर्दी और लगन का नतीजा है। मुझे आज लग रहा है कि ये इलेक्शन साफ सुथरा हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो उमर अब्दुल्ला साहब, वो उसने हार तस्लीम की है। अगर वो ना भी तस्लीम करे तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार तो उसकी हुई है। आज लोगों ने साबित करके दिया है। ये तख्तो ताज उनको मुबारक, इंजीनियर रशीद दिलों पे राज करता है। तो हमारे पास यही प्लान है, हम लंगेर तक जाएंगे और लोगों से भी मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि वो सादगी से रहे, कोई गलत नाराबाजी नहीं, कोई पटाखे नहीं या डोल वोल वगैरह, वो चीज़ें हम नहीं इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो लीडर है वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। हम सादगी से लंगे जाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने मानना है
वो तो आप उससे पूछ सकते हो। अब तो इनकी छुट्टी हो गई ना, दोनों तीनों की, सबों की छुट्टी हो गई ना। जो बाकी लीडरान कह रहे थे कि वो साबित करके दिया है, इसीलिए मैंने कहा ना ऐसे पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मतलब हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि मैं उसका उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। महकमा जल शक्ति के हुक्काम ने आज ऐलान किया है कि पानी की फराहमी का गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद को 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। जल शक्ति महकमा गांधरबल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समीउल्लाह बेग ने जेकेसी न्यूज नामानिगार बेग आरिफ से बात करते हुए कहा है कि अगरचा जिले में पानी की कमी नहीं है, लेकिन आपाशी कार धोने, घर की सफाई और दीगर गैर जरूरी मकासद के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो पानी के इस्तेमाल को गैर घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसके अलावा उन्होंने प्लास्टिक के पाइपों के इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा होगी। इन ज़ाब्तों की नाफिज करने के लिए महकमा जल शक्ति के ऑफिसरान के अलावा पुलिस के अहलकारों पर मुश्तमिल एक दस्ता, जिसमें मर्द व खवातीन दोनों ऑफिसरान शामिल हैं, का कयाम अमल में लाया गया है। ये घरानों की जो तरतीब चेकिंग करेंगे। बल्कि बाशऊर आवाम को हम आपकी वसादत से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो पानी की सप्लाई है ये लोगों का बेसिक एक नेसेसिटी होता है, और इसमें जिस तरह एक घर वाले का हक होता है, इसी तरह हर एक घर वाले का हक क्या होता है कि उसको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से कुछ खुदगर्ज अनासिर ये पानी पीने का पानी अपने किचन गार्डन्स, जो उनके लॉन्स होते हैं, उनकी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो उनकी जो पार्क्स में गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको भी वॉशिंग करने के लिए, उनकी टाइल पाथिंग को वॉशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होता है पानी का, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में हमको जो पीछे रहते हैं लोग, उनको पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में फराहम नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उसमें 2 सजाएं मुकर्रर की हैं कानून ने। एक ये है कि जो प्लास्टिक पाइप लगाएगा और पानी का मिसयूज करेगा, उसको इमीडिएटली 5,000 रुपए का फाइन और 1 साल की कैद सजा के तौर पर दी जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।